सुप्रभात विद्यार्थियों। उन्नयन विहार जिला पश्चिमी चंपारण फेसबुक लाइव क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम नवंबर के हिंदी विषय के अंतर्गत जिस पाठ पर अपनी समझ बनाएंगे उसका शीर्षक है रेल यात्रा। विद्यार्थियों, हमारे पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ रेल यात्रा गद्य के जो विधा है उस व्यंग विधा के रूप में प्रस्तुत है और इसके लेखक शरद जोशी हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम किसी भी पाठ को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले पाठ जिस विधा के अंतर्गत हमारे पाठ्य पुस्तक में समाहित है उस विधा पर अपनी समझ बनाते हैं। तत्पश्चात हम लेखक का परिचय प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम पाठ में प्रवेश करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सबसे पहले व्यंग विधा पर अपनी समझ को बनाएंगे, क्योंकि प्रस्तुत पाठ व्यंग विधा के रूप में हमारे पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत है। तो व्यंग विधा पर हम अपनी समझ बनाएंगे। तत्पश्चात हम लेखक परिचय के अंतर्गत शरद जोशी जी का परिचय प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम इनकी कृतियां जो हैं उसको जानेंगे और उसके बाद उनकी भाषा पर हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम पाठ में प्रवेश करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम व्यंग विधा पर अपनी समझ बना लें, क्योंकि जिस पाठ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारे पाठ्य पुस्तक में गद्य के व्यंग विधा के रूप में ही प्रस्तुत है। विद्यार्थियों, साहित्य में व्यंग लेखन अभिव्यक्ति का एक प्रभावी माध्यम रहा है बहुत पहले से, और वस्तुतः व्यंग रचना वह विधा है जिसमें तथ्य को सीधा न कहकर उसे जरा घुमा फिरा कर कहा जाता है। किसी बात को सीधा न कहकर उसे जरा घुमा फिरा कहा जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि पाठक छिपे अर्थ या भाव को समझे और गहराई से अनुभव करे। वैसे भी व्यंग में एक चुभन होती है जो व्यंग पात्र के समूचे अस्तित्व को झंझना देती है और व्यंग की भाषा में खास तरह की खूबसूरती भी होती है। कम से कम शब्दों में अधिक छिपे हुए अर्थ को प्रस्तुत करना ही व्यंग की विशेषता है। यही रहा हमारा व्यंग। इसे एक बार और हम समझ लें। ये जो व्यंग लेखन है अभिव्यक्ति का एक प्रभावी और सशक्त माध्यम रहा है और व्यंग रचना वह विधा है जिसमें किसी भी तथ्य को या किसी भी बात को सीधा न कहकर उसे जरा घुमा फिरा कर कहा जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि पाठक छिपे अर्थ या भाव को समझे और गहराई से उसका अनुभव करे। और व्यंग में एक चुभन होती है जो व्यंग पात्र के समूचे अस्तित्व को झंझना देती है। व्यंग की भाषा में
खास तरह की खूबसूरती होती है। कम से कम शब्दों में अधिक छिपे हुए अर्थ को प्रस्तुत करना ही व्यंग्य की विशेषता है। तो जो प्रस्तुत पाठ रेल यात्रा हमारे पाठ्य पुस्तक में है वो व्यंग्य विधा के रूप में है। तो व्यंग्य विधा पर हमारी समझ बन गई कि व्यंग्य विधा है क्या, व्यंग्य विधा कहते किसे है, इसमें लेखक किस प्रकार अपनी लेख को पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब हम आगे लेखक परिचय पर चलते हैं। लेखक परिचय के अंतर्गत हम शरद जोशी जी का परिचय प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, शरद जोशी जी का जो जन्म है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 ईस्वी को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता, किसी खास एक शहर से ये बंध के नहीं रहे। बचपन में कई शहरों का इन्होंने भ्रमण किया। कुछ समय तक सरकारी नौकरी में रहने के बाद इन्होंने लेखन को आजीविका के रूप में अपना लिया। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी किए, उसके बाद ये अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए इन्होंने लेखन को ही अपनाया, अर्थात लेखनी प्रारंभ कर दी। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। और विद्यार्थियों, हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों की जब हम बात करेंगे उसमें शरद जोशी का भी नाम प्रमुख है। आगे सन 1991 में इनका देहांत हो गया। यही है इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब विद्यार्थियों, हम बात करेंगे शरद जोशी की जो कृतियां हैं, उनकी कृतियों पर बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, इनकी कृतियां तो बहुत हैं, लेकिन जो प्रमुख कृतियां हैं उसको हम जानेंगे। तो इनकी कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, तिलस्म, प्रतिक्रिया आदि। ये इनकी व्यंग्य कृतियां हैं, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी व्यंग्य कृतियां हैं। और यदि हम इनके व्यंग्य नाटक को देखें तो व्यंग्य नाटक में हमें अंधों का हाथी और एक था गधा दिखाई देता है। और इनके उपन्यास की जब हम बात करेंगे तो इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध उपन्यास है मैं केवल मैं। तो इनकी ये प्रमुख कृतियां रहीं। एक बार और कृतियां हम जान जाएं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में रहते हैं, अभी भी रहेंगे। आगे जब आप प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे वहाँ भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इनकी कृतियों को जानना जरूरी है। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ हो गई परिक्रमा, किसी बहाने,
तिलस्म, प्रतिक्रिया आदि। इनकी व्यंग नाटक की जब हमने बात की तो उसमें अंधों का हाथी और एक था गधा। और जब उपन्यास की हमने बात की तो उपन्यास में मैं, केवल मैं, 13 इनकी प्रमुख कृतियां। अब थोड़ी सी चर्चा हम इनकी भाषा पर करेंगे। किनकी जो व्यंग की भाषा है वो भाषा इनकी किस प्रकार की है। तो विद्यार्थियों, शरद जोशी की जो व्यंग की भाषा है, व्यंग की भाषा कैसी होती है पहले इसे हम लोग जान जाए। व्यंग की भाषा पढ़ने में तो सरल होती है, किंतु बातों को घुमा फिराकर इस तरह कहा जाता है कि हमारे सामने बहुत से सच आप से आप एक चमक के साथ प्रकट हो जाते हैं। और प्रस्तुत पाठ का जब हम अध्ययन करेंगे तो ये देखेंगे, इस कसौटी पर, भाषा की कसौटी पर जब प्रस्तुत पाठ को हम कसेंगे तो ये सारी बातें हमें दिखाई देंगी। व्यंग की भाषा पढ़ने में तो सरल होगी, किंतु बातों को घुमा फिराकर इस तरह से कहा जाता है कि हमारे सामने बहुत से सच आप से आप एक चमक के साथ प्रकट हो जाते हैं। और इस पाठ में हम देखेंगे, रेल यात्रा में देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। और ये भाषा की कसौटी पर जब हम प्रस्तुत पाठ को कसेंगे सारी बातें देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो ये भाषा हो गई। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर ले पाठ परिचय पर कि जिस पाठ को हम पढ़ेंगे उस पाठ में है क्या। तो विद्यार्थियों, जैसा कि पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि प्रस्तुत पाठ गद्य की व्यंग विधा के रूप में हमारे पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत है। और व्यंग विधा पर भी हमारी समझ बन गई कि व्यंग लेखन अभिव्यक्ति का एक प्रभावी माध्यम है। व्यंग रचना वह विधा है जिसमें तथ्य को सीधा न कहकर उसे जरा घुमा फिराकर कहा जाता है। तो इस पाठ में भी बात को सीधा न कहकर उसे जरा घुमा फिराकर कहा गया होगा। और व्यंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि पाठक छिपे अर्थ या भाव को समझे और गहराई से अनुभव करे। तो इस पाठ को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें भी बहुत से ऐसे छिपे भाव दिखाई देंगे जिसका हम गहराई से अनुभव करेंगे और उसके भाव को समझेंगे। और व्यंग में एक चुभन होती है जो व्यंग पात्र के समूचे अस्तित्व को झंझना देती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि व्यंग जिसके ऊपर किया गया है उसके पूरे अस्तित्व को झंझनाहट किस प्रकार मिल रही है। और व्यंग की भाषा में खास तरह की खूबसूरती होती है। कम से कम शब्दों में अधिक छिपे हुए अर्थ को प्रस्तुत करना ही व्यंग की विशेषता है। तो ये सारी बातें इस पाठ में हमें दिखाई देंगी। तो प्रस्तुत पाठ रेल यात्रा में शरद जोशी ने भारतीय रेल की अस्त व्यस्तता अव्यवस्था के बहाने भारतीय राज व्यवस्था की पोल खोली है। ध्यान दीजिएगा, रेल यात्रा पाठ में शरद जोशी ने भारतीय रेल की अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था के बहाने भारतीय राज व्यवस्था की पोल खोली है। भारतीय राज व्यवस्था पर सीधे सवाल न उठा के उन्होंने रेल के माध्यम से व्यंग्य किया है। इस पाठ में हम देखेंगे भारतीय समाज और राजनीति
के चाल चरित्र को समझने में यह व्यंग हमारी मदद करता है। तो इस पाठ में हम रेल को देखेंगे और रेल यात्रा के बहाने भारतीय राज व्यवस्था के विषय में भी जानेंगे और भारतीय समाज और राजनीति के जो चाल चरित्र हैं उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आशा और पूर्ण विश्वास है कि आज की कक्षा में जिन जिन बिंदुओं पे चर्चा हुई उन पर आपकी समझ बन गई होगी। आगे जब हम मिलेंगे तो हम पाठ में प्रवेश करेंगे और यह देखेंगे कि रेल यात्रा पाठ में शरद जोशी ने किस प्रकार व्यंग किया है भारतीय राज्य व्यवस्था पर, उसको हम जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए आपके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क है कि आपने भी रेल यात्रा की होगी, तो रेल यात्रा करते समय आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है उसको आप लिखेंगे और लिख के अपने विद्यालय के हिंदी शिक्षक के पास जमा करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।